दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से ही बनता है। हम सोचते हैं कि हमारी सफलता, असफलता, सेहत या खुशियां सिर्फ हमारे बड़े फैसलों पर निर्भर करती है, लेकिन असलियत यह है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव ही हमें आकार देते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो वह भी एक आदत है। जब आप तनाव में होते हैं और तुरंत कुछ मीठा खा लेते हैं, यह भी एक आदत है। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी जिंदगी को हमारी हैबिट्स कंट्रोल करने लगती हैं। चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट यही सिखाती है कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं, और अगर हम इन्हें सही दिशा में मोड़ दें तो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। आदतें असल में एक लूप की तरह काम करती हैं। इस लूप के 3 हिस्से होते हैं: क्यू यानी ट्रिगर, रूटीन यानी क्रिया, और रिवॉर्ड यानी इनाम। जब भी कोई क्यू हमें ट्रिगर करता है, हम ऑटोमेटिक रूटीन फॉलो करते हैं और आखिर में हमें रिवॉर्ड मिलता है। यही रिवॉर्ड हमारे दिमाग को बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त एक ही कॉफी शॉप से कॉफी लेता है। शुरू में वो सोचता था कि ये उसकी पसंद है, लेकिन असल में ये उसकी आदत बन चुकी थी। कॉफी शॉप की खुशबू और रोज का रास्ता उसका क्यू था, कॉफी खरीदना उसकी रूटीन, और कॉफी पीने से मिलने वाली ताजगी उसका रिवॉर्ड। इस पूरी प्रोसेस को वो बिना सोचे समझे हर दिन दोहराने लगा। यही है आदत की ताकत। ये हमें एहसास कराए बिना हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि अगर हम इस लूप को समझ लें तो हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि हम क्यू और रिवॉर्ड को हटाएं, बल्कि रूटीन बदल दें। यानी अगर कॉफी की जगह वो व्यक्ति वॉक पर निकल जाए और उसे भी ताजगी महसूस हो, तो धीरे धीरे उसकी आदत बदल जाएगी। अब सवाल आता है कि कोई आदत छोड़ना या नई आदत बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब है इच्छा शक्ति। आदतों को बदलने का सबसे बड़ा आधार है इच्छा शक्ति। अक्सर लोग मानते हैं कि सफलता का राज सिर्फ मोटिवेशन है, लेकिन असली कुंजी है मजबूत विल पावर। मान लीजिए एक लड़की अनीता है। वो होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि वह किसी भी नई आदत को लंबे समय तक निभा नहीं पाती थी। सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना, सोशल मीडिया कम करना, सब कुछ वो शुरू करती और कुछ दिनों बाद छोड़ देती। उसके प्रोफेसर ने उसे समझाया कि इच्छा शक्ति कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे रोजाना ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप इसे बार बार मजबूत बनाते हैं तो ये आपकी लाइफ को बदल सकती है। उन्होंने अनीता को एक छोटा सा टास्क दिया और हर दिन सिर्फ अपना बेड ठीक से लगाना। सुनने में ये बहुत साधारण था, लेकिन जब अनीता ने इसे रोज निभाना शुरू किया तो उसके दिमाग में अनुशासन बनने लगा। धीरे धीरे वो पढ़ाई में ज्यादा फोकस करने लगी, जंक फूड से बचने लगी और सोशल मीडिया पर भी कम समय देने लगी। यहां से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी जीत हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, मीठा खाने से बचना या अनावश्यक फोन चेक करने से खुद को रोकना। ये सब हमारे दिमाग की विल पावर मसल को मजबूत बनाता है। इसके बाद बात आती है सुनियोजित आदतों की। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी बिखरी हुई है। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन शाम को लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं किया। इसका कारण है हमारी आदतों में योजना की कमी। मान लीजिए एक युवक अनुज की कहानी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। नौकरी अच्छी थी, लेकिन उसकी जिंदगी बेतरतीब थी। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, नाश्ता छोड़ना, ऑफिस लेट पहुंचना और पूरे दिन तनाव में रहना, ये उसका पैटर्न था। एक दिन उसकी टीम लीडर ने साफ कहा, अनुज, तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। इस बात ने उसकी आंखें खोल दी। उसने फैसला किया कि वह अपनी आदतों को सुनियोजित बनाएगा। अब वह सुबह उठकर सबसे पहले एक्सरसाइज करता, फिर मेडिटेशन करता और दिन का शेड्यूल लिखता। रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 जरूरी काम लिख लेता। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी
तनाव कम हुआ और वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। कुछ महीनों में उसे प्रमोशन तक मिल गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी आदतों को ऑर्गेनाइज किया। यानी अगर हम अपने दिन को पहले से प्लान करें तो हम ज्यादा स्मार्ट काम कर सकते हैं और हमारी ऊर्जा भी सही दिशा में लगती है। अब बात करते हैं कीस्टोन आदतों की। सभी आदतें बराबर नहीं होती। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलने से हमारी बाकी जिंदगी भी बदल जाती है। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। राहुल नाम का एक युवक अपने मोटापे से परेशान होकर रोजाना सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करने का संकल्प लेता है। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर फिट होने लगा। इसके साथ ही वो हेल्दी खाना खाने लगा, रात को जल्दी सोने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा और उसकी वर्क परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई। सोचिए, सिर्फ एक आदत बदलने से उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदल गई। यही है कीस्टोन हैबिट्स की ताकत। जब हम एक सही आदत अपनाते हैं तो वो डोमिनोज इफेक्ट की तरह बाकी अच्छी आदतों को भी जन्म देती है। इसलिए हमें अपनी कीस्टोन हैबिट्स पहचाननी चाहिए। ये सुबह जल्दी उठना हो सकता है, रोज किताब पढ़ना हो सकता है या नियमित एक्सरसाइज करना हो सकता है। जैसे ही हम इसे अपनाते हैं, बाकी चीजें अपने आप सुधरने लगती हैं। यहां तक कि आदतें सिर्फ इंसानों को ही नहीं, कंपनियों को भी सफलता दिलाती है। एक उदाहरण है अल्कोआ, जो 1980 के दशक में घाटे में चल रही थी। जब नए सीईओ पॉल ओनील ने कंपनी संभाली तो सबको लगा कि वो प्रॉफिट बढ़ाने की कोई रणनीति लाएंगे, लेकिन उन्होंने ध्यान केंद्रित किया सिर्फ एक चीज पर, कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने नियम बनाया कि किसी भी चोट की तुरंत रिपोर्ट होनी चाहिए और पूरी कंपनी मिलकर उसे ठीक करे। शुरुआत में निवेशकों को ये अजीब लगा, लेकिन कुछ सालों में कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ी और नतीजा ये हुआ कि कंपनी दुनिया की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में से एक बन गई। यह दिखाता है कि सही आदतें सिर्फ व्यक्तियों को नहीं, बल्कि संस्थानों को भी बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आदतें सच में बदली जा सकती हैं? बहुत लोग मानते हैं कि आदतें बदलना नामुमकिन है, लेकिन असल में आदतें बदली जा सकती हैं अगर हम अपने विश्वास को बदल दें। नीरज की कहानी देखिए। उसने कई बार सुबह जल्दी उठने और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तुम कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से मानते ही नहीं कि तुम बदल सकते हो। तभी नीरज को समझ आया कि असली बदलाव पहचान से शुरू होता है। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखता हूं। धीरे धीरे ये उसकी पहचान बन गई और उसकी आदतें अपने आप बदलने लगी। यानी जब तक हम खुद को बदला हुआ इंसान मानेंगे नहीं, हमारी आदतें भी नहीं बदलेंगी। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आदतें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये हमारे फैसलों से ज्यादा असर डालती है। हर आदत का एक लूप होता है, क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड। अगर हम इस लूप को समझ लें तो किसी भी आदत को बदल सकते हैं। हमने देखा कि इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है, जिसे छोटी छोटी जीत से मजबूत किया जा सकता है। हमने जाना कि सुनियोजित आदतें हमें तनाव से मुक्त करती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं। हमने ये भी समझा कि कीस्टोन हैबिट्स हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। और सबसे जरूरी बदलाव तब संभव है जब हम खुद पर विश्वास करें और अपनी पहचान को नई दिशा दें। आदतों का असर सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये हमारे समाज, हमारे रिश्तों और हमारी पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। ये किताब हमें बताती है कि आदतों की ताकत इतनी गहरी होती है कि वे पूरी संस्कृतियों और संस्थाओं को बदल सकती है। हमने पहले भाग में देखा कि कैसे आदतें बनती हैं, कैसे उनका लूप चलता है और कैसे इच्छा शक्ति, सुनियोजित जीवन और कीस्टोन हैबिट्स हमारी जिंदगी बदल सकती है। अब आगे समझते हैं कि आदतों का असर बड़े स्तर पर कैसे दिखाई देता है, कंपनियां और संगठन इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में ये कि हम अपने जीवन की सबसे कठिन आदतों को भी कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले सोचिए कि कुछ कंपनियां इतनी सफल क्यों हो जाती हैं।
कि लोग उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को छोड़ ही नहीं पाते। इसके पीछे भी आदतों की साइंस काम करती है। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल की कंपनी ने फैब्रिक सॉफ्टनर फेब्रीज लॉन्च किया। शुरुआत में यह प्रोडक्ट असफल हो रहा था क्योंकि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि इसकी जरूरत क्यों है। कंपनी ने कई तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई लेकिन नतीजा नहीं मिला। फिर उन्होंने लोगों की आदतों पर रिसर्च की। उन्होंने पाया कि लोग अपने घर की सफाई के बाद एक संतुष्टि महसूस करना चाहते हैं, एक तरह का इनाम। तब उन्होंने फेब्रीज को क्लीनिंग के बाद की आखिरी टच के रूप में मार्केट करना शुरू किया। यानी उन्होंने प्रोडक्ट को लोगों की आदतों के लूप में फिट कर दिया। अब सफाई का क्यू था गंदगी, रूटीन था सफाई करना, और रिवॉर्ड था फेब्रीज छिड़कने के बाद घर की ताजगी और खुशबू। इस बदलाव ने फेब्रीज को पूरी दुनिया में एक सफल ब्रांड बना दिया। इसी तरह स्टारबक्स की कहानी देखिए। स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बेचकर नहीं बल्कि लोगों की आदतें बदलकर सफल हुआ। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को विल पावर ट्रेनिंग दी। इसका मतलब यह था कि वे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और सर्विस ओरिएंटेड रह सके। उन्होंने अपने कर्मचारियों को स्क्रिप्टेड रूटीन सिखाए ताकि जब भी कोई कस्टमर गुस्से में हो तो वे तुरंत सही व्यवहार कर सके। ये सब एक आदत का हिस्सा बन गया। नतीजा यह हुआ कि स्टारबक्स के कर्मचारी तनाव में भी शानदार सर्विस दे पाते और ग्राहक बार बार वापस आते। यानी कंपनी ने कर्मचारियों की आदतों को मजबूत बनाकर अपनी सफलता सुनिश्चित की। अब बात करते हैं कि आदतें बड़े सामाजिक बदलाव कैसे लाती हैं। अमेरिका में 1950 और 1960 के दशक का सिविल राइट्स मूवमेंट इसका उदाहरण है। रोजा पार्क्स नाम की महिला ने एक दिन बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। ये एक छोटा सा व्यक्तिगत कदम था, लेकिन इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। लोग सड़कों पर आए, आंदोलन शुरू हुए और पूरे समाज की आदतें बदलने लगी। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि इसके पीछे सामाजिक नेटवर्क और लोगों की आदतों का जुड़ाव था। लोग अपनी कम्युनिटी की वजह से प्रेरित हुए और धीरे धीरे ये आदत बन गई कि वे अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। यही आंदोलन अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े बदलावों में से एक बना। यहाँ से हमें समझ आता है कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी होती हैं। जब एक कम्युनिटी मिलकर किसी आदत को बदलने का फैसला करती है तो समाज की तस्वीर ही बदल जाती है। यही कारण है कि धार्मिक रिवाज, त्योहार और परंपराएं भी आदतों के लूप पर आधारित होते हैं। जब लोग बार बार एक ही चीज करते हैं और उससे भावनात्मक या आध्यात्मिक रिवॉर्ड पाते हैं तो वो आदत पीढ़ियों तक चलती रहती है। अब सवाल उठता है कि क्या हम अपनी सबसे कठिन आदतें जैसे शराब पीना, सिगरेट, जुआ या अन्य लत छोड़ सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है विश्वास यानी बिलीफ। किताब में कई उदाहरण हैं कि कैसे लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसी ग्रुप मीटिंग्स की मदद से अपनी लत छोड़ पाए। असल में जब कोई अकेला इंसान अपनी आदत बदलने की कोशिश करता है तो वो अक्सर हार मान लेता है, लेकिन जब वही इंसान एक कम्युनिटी का हिस्सा बनता है तो उसका विश्वास मजबूत होता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है और बदलाव संभव है। इस विश्वास से उसका दिमाग नई पहचान अपनाने लगता है और धीरे धीरे पुरानी आदतें कमजोर हो जाती हैं। यानी बदलाव सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं होता बल्कि उस विश्वास से होता है कि मैं बदल सकता हूं। जब तक ये भरोसा नहीं होगा तब तक आदतें स्थायी रूप से नहीं बदलेंगी। विश्वास व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी। यही कारण है कि सफल धार्मिक आंदोलन, सामाजिक सुधार या यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों की नीतियां भी विश्वास पैदा करने पर आधारित होती है। अब इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए हमें बड़े बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन असल जादू छोटी छोटी आदतों में है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल भर में ये सुधार 37 गुना तक बढ़ सकता है। ये गणित की तरह है, धीरे धीरे हर दिन एक छोटा सुधार जोड़ता जाता है और अंत में बड़ा बदलाव ले आता है। आइए इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये पहचानें
कि आपकी कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। क्या आप बिना भूख के ही स्नैक्स खाते रहते हैं, या क्या आप बिना सोचे समझे मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं? अब ये समझिए कि उन आदतों का क्यों क्या है, उनकी रूटीन कैसी है और उनका रिवॉर्ड क्या है। एक बार यह पैटर्न समझ में आ जाए तो रूटीन को बदलना शुरू करें। मान लीजिए अगर आप तनाव में स्नैक्स खाते हैं तो स्नैक्स की जगह पानी पिए या थोड़ी देर वॉक करें। आपको वही रिवॉर्ड यानी तनाव से राहत मिल जाएगी, लेकिन रूटीन बदल जाएगी। यही असली गेम है। इसके साथ ही अपनी कीस्टोन हैबिट्स चुनें, जैसे रोजाना एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना या रोज किताब पढ़ना। ये आदतें बाकी जिंदगी को भी प्रभावित करेंगी। याद रखिए कि जब आप एक सही आदत को अपनाते हैं तो बाकी अच्छी आदतें अपने आप जुड़ने लगती हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास करें। अपने आप से ये मत कहिए कि मैं कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए कि मैं बदल चुका हूं। आपकी पहचान जितनी साफ होगी, आपकी आदतें उतनी जल्दी बदलेंगी। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हमारे पास ताकत है कि हम अपनी आदतों को नियंत्रित करें और उन्हें अपने फायदे में इस्तेमाल करें। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के हर बड़े बदलाव की जड़ में एक छोटी आदत छुपी होती है। अगर हम उन्हें सही दिशा दें तो हमारी सेहत, रिश्ते, करियर और पूरी जीवन शैली बदल सकती है। अब चुनाव आपके हाथ में है कि आप अपनी आदतों को कंट्रोल करेंगे या उन्हें आपको कंट्रोल करने देंगे।